हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मेक। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज सेम हो तो मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो क्या होता है। ठीक है, दो मैक्सिमम हाइट और दो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो क्या होता है। समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं, बात करते हैं। देखो बेटे, डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सपोज हमने क्या किया, हमने एक पार्टिकल को किसी वेलोसिटी u से थ्रो किया एट एंगल थीटा। ठीक है, अब थीटा एंगल पे जब मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया तो इसका पाथ क्या बच्चों कुछ इस टाइप से आना चाहिए। बिल्कुल सर, ये हमें पाथ मिलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मैंने इसी ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से अगर किसी एंगल 90 माइनस थीटा से फेंका, है ना, कितने एंगल से बच्चे, 90 माइनस थीटा से, तो अब जो हमारा एंगल है ये क्या है बेटा, 90 माइनस थीटा। मतलब कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज किया है। यहाँ पे जो ये दोनों एंगल है क्या है बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो आप सबको मालूम है बच्चों कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे और वेलोसिटी अगर सेम है तो दोनों की रेंज भी क्या होगी। तो आप बोलोगे कि हाँ सर, दोनों की रेंज तो सेम होगी। और अगर दोनों की रेंज सेम होगी तो अब क्या क्या बातें यहाँ पे होने वाली हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों मैक्सिमम हाइट की, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट एक के लिए तो मैक्सिमम हाइट थोड़ी कम होगी और दूसरे के लिए मैक्सिमम हाइट थोड़ी ज्यादा होगी। तो सपोज एक के लिए मैक्सिमम हाइट है h1 और दूसरे के लिए वो मैक्सिमम हाइट हो गई बच्चों h2। और अगर मैक्सिमम हाइट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा बच्चों, अगर मैक्सिमम हाइट डिफरेंट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। तो एक के लिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 और दूसरे के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बच्चों t2, तो अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है h1 बाय h2 एंड हमें कैलकुलेट करना है बच्चों t1 बाय t2। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को इनके फार्मूला मालूम होने चाहिए। ठीक है, देखिए फार्मूला की बात करते हैं। देखो, क्या मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, क्या बच्चों ऐसा होता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। और क्या बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा। क्या बच्चों मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। बिल्कुल सर, यही होता है। और क्या बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। बिल्कुल सर, ये यही होता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पहले h1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, h2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब h1 की अगर मैं बात करूं तो h1 के टाइम पे थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू थीटा ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं h2 की तो h2 के टाइम पे थीटा है बच्चों 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे h1 की बात करूं तो h1 क्या हो गया, h1 हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अच्छा h2 क्या हो गया बेटे, h2 हो गया हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे बिकॉज हमारा जो एक एंगल है वो थीटा है और दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा और अपॉन ये हमारा 2g एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे बच्चों इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो क्या कोस स्क्वायर थीटा होगा। बिल्कुल सर, ये कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो क्या बोल दिया हमने कि यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर। चलिए, तो अगर मैं बात करूं h1 बाय h2 की तो h1 बाय h2 क्या हो जाएगा बेटे, देखो यू स्क्वायर सेम, क्योंकि हमने सेम वेलोसिटी से थ्रो किया है। ठीक है, मैंने अगर सेम वेलोसिटी से थ्रो किया, एक ऑब्जेक्ट जाएगा ऐसे और दूसरा ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ से किसी दूसरी हाइट पे, है ना। एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचा और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचा, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, दोनों हाइट का मुझे क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। तो h1 और h2 की अगर मैं बात करूँ तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो क्या आ गया बेटे रेशियो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। ये लेवल क्लियर है सबको। चलिए, अब अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगेन 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी
एंड T2 क्या हो जाएगा बेटे, अगेन u की वैल्यू सेम होगी, तो 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। क्लियर, 2u गया, g गया, मुझे क्या करना है, मुझे अगर T1 बाय T2 कैलकुलेट करना है तो क्या क्या बच जाएगा बेटे, यहाँ पे 2u cos थीटा बाय जी बचेगा, बिल्कुल यहाँ पे 2u cos थीटा बाय जी हो जाएगा, ये है ना। तो ये और ये को अगर मैंने डिवाइड किया तो ऊपर तो बचा साइन थीटा और नीचे बचा हमारा cos थीटा, और फाइनल आंसर क्या आ गया बेटे, टेन थीटा। ठीक है, तो कभी भी अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो पूछे किसके लिए, फॉर इक्वल रेंज, तो 1 नहीं करना है, 1 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज एक बार तो ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे गया है और एक बार ऑब्जेक्ट कम हाइट पे गया है, तो ज्यादा हाइट पे जाने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा और कम हाइट पे जाने के लिए उसको कम टाइम लगेगा। ये वाली बात क्लियर।